नमस्कार, आप सबको प्यार भरा। हमारे साथ हैं मिस्टर जगरूप सिंह जी। इनके आज कैफ़े में हमें आने का मौका मिला और साथ में बेकरी देखने का और बास्किन एंड रॉबिन्स का इनके पास में फ्रेंचाइज़ी है। तो जगरूप जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि आपके दिमाग में ये क्यों आया और कैसे आया कि आप नॉट फ्रॉम दिस लाइन, आप इस लाइन में कैसे अपने आप को आपने इनोवेट किया या आपने सोचा कि दिस लाइन इज़ मेंट फॉर यू? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम कि आप यहाँ पे आए। दूसरा यहाँ यहाँ तक सवाल है कि मैं इस लाइन में क्यों आया, तो स्टार्टिंग से ही जब कॉलेज के टाइम पे भी बाहर रहते थे, स्टूडेंट लाइफ में मैंने अपना खाना खुद ही बनाया। मुझे बहुत शौक था अच्छे अच्छे खाने बनाने में। बहुत से शेफ्स को टीवी पे देखता था, अरे वाह! तो वहाँ से मुझे एक एक आइडिया मिला कि मुझे अच्छा फील होता था जब मैं चॉपिंग बोर्ड पे बहुत सी चीज़ें चॉप करनी या अलग अलग टाइप की कटिंग करनी, अलग अलग तरह के खाने बनाने सीखने। देन आफ्टर मुझे मौका मिला कि मैं 2 साल सिंगापुर में रहा। अरे वाह! तो सिंगापुर तो हॉस्पिटैलिटी का एक गढ़ है। बहुत बड़ा गढ़ है। हाँ। तो वहाँ से फिर मेरे दिमाग में थोड़ा आइडिया ये बिल्ड हुआ कि मुझे प्रोफेशनली इस लाइन में जाना है। हम्म। तो मैंने 2 साल ऑलमोस्ट कुकिंग किया, वहाँ से बहुत सी नॉलेज इकट्ठी की। देन 2013 में मैं वापस आया इंडिया, हम्म। हम्म। और तब से मैं इस बिजनेस में हूँ। हाँ, हम 2013 में शायद आपको मिले थे एक यस। बार, जब आपने अपना एक ब्यूटीफुल सा रेस्टोरेंट खोला था। हम उसके जी, टाइम पे आपसे मिले थे। वो मेरा यस। जॉइंट वेंचर था। हम्म। देन उसके बाद फिर मैंने 2017 में ये प्रोफेशनली एक कैफ़े स्टार्ट किया। दिस इज़ द फर्स्ट कैफ़े इन दिस सिटी। तो इससे पहले कोई कैफ़े नहीं था। हम्म। तब लोगों के लिए शायद बहुत नई चीज़ थी हम्म। कि इतनी महंगी कॉफ़ी, ये सब चीज़ें। लेकिन मुझे था कि मैंने करना है तो करना है। देन बस फिर अपने आप ही सब चीज़ें हो गई। ओके। कैफ़े खोला 2017 में। कैफ़े के बाद फिर हमने टेरेस, फाइन डाइनिंग, बार, हम्म। पूरा मेन कोर्स हमने हम्म। स्टार्ट किया। हम्म। देन आफ्टर फिर कोविड आ गया। कोविड के बाद बहुत सी चीज़ें ऊपर नीचे हुई, लेकिन सबको कोविड ने कई लोगों को हरा दिया और कई लोगों को जिता दिया। हाँ, कई तो लोगों आप को लोगों जिता की दिया। जीत कैसे हुई इसके अंदर में? इसके अंदर में एक तो हमारी रेंटेड प्रॉपर्टीज़ नहीं है, प्रॉपर्टी हमारी अपनी है खुद ओके। की। ओके। एक तो वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। हम्म। सेकेंडली बस हमने शायद टिकना था तो टिक गए। बहुत ज़्यादा इसमें हमें आई थी प्रॉब्लम, लेकिन फिर सोचा ठीक है जो है। हम्म। आफ्टर कोविड हमने बहुत बड़ा जंप लिया। हम्म। कोविड के जस्ट बाद बास्किन रॉबिन्स स्टार्ट किया, और बास्किन रॉबिन के बाद फिर हमने सोचा कि अ, कुछ एक नई चीज़ लेके आए, क्योंकि ऑलमोस्ट हम फूड फूड लाइन में सब चीज़ें कर चुके थे। स्वीट्स में हमने ये कर लिया, आइसक्रीम का था तो आइसक्रीम का भी मेरा ये था कि मैंने करना है तो कुछ अलग करना है, कंपटीशन में जाना ही नहीं है। देन हम्म। हमने बास्किन रॉबिन को अप्रोच किया, कंपनी ने हमें फ्रेंचाइजी अप्रूव की। और कंपनी बहुत हैरान थी कि इतने छोटे से टाउन में आप इतना इतने अच्छा इतने बड़े ब्रांड को कैसे सरवाइव करवाएंगे। सरवाइव करवाएंगे। करेक्ट। बट आई वाज कॉन्फिडेंट, तो हम्म। वो हो गया। हम्म। उसके बाद फिर हमने बेकरी हम्म। के लिए सोचा। हाँ, तब आपने अपनी वाइफ को एनएफसीआई में और भेजा कोर्स फिर करने के। एनएफसीआई ने बहुत एनएफसीआई के साथ हमारा जर्नी बहुत लंबा रहा। 2013 से ही मैं एनएफसीआई से जुड़ा हुआ हूँ। आपसे मैंने तब भी कांटेक्ट किया था, आपकी बहुत सी गाइडेंस मिली मुझे आपसे। तो एनएफसीआई ने तो बहुत ही एक बड़ा रोल प्ले किया है इस बट जर्नी में। मतलब इसमें ये कहूंगी कि सब आपकी मेहनत है। हम तो सिर्फ मिलते थे थोड़े टाइम के लिए, बट जो आपने मेहनत करी है टू नो अबाउट द प्रोडक्ट,
वो नॉलेज तो आपने शायद खुद ही गेन करी है मार्केट रिसर्च कर वो करके। गेन तो किए, लेकिन मैम उसके लिए एक, जब आप कुछ कुछ लोगों से मिलते हो, उनकी पॉजिटिविटी, उनकी एनर्जी और उनका आपके लिए थोड़ा सा भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो ना, वो आपको बहुत ज़्यादा हौसला देता है। सपोज उस टाइम पे मैंने एनएफसीआई को कोई फीस नहीं दिया, मैंने एनएफसीआई का कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने बहुत बार यहाँ पे विजिट किया, तो वो विजिट से ही मुझे बहुत सी चीज़ें मिली, बहुत से आइडियाज़ मिले, बहुत से शेफ्स मिले, कंटिन्यू हम मिलते रहे। और लास्ट फिर हमने बेकरी के लिए, तो मैंने अपनी वाइफ को वहाँ पे ज्वाइन करवाया, और आज उसका रिजल्ट आपके सामने है, एक बहुत अच्छी सी बहुत ब्यूटीफुल बेकरी है आपका, बेकरी वेरी हमने। नाइस वेरी हाँ नाइस। जी। मतलब हमने इनके बिस्किट्स खाए हैं और केक खाया है आज, बहुत ही अच्छा। और इनके कैफे के अंदर में नया नया रेसिपीज ट्राई करा है विद कोल्ड कॉफी, वेरी नाइस। मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि इतना अच्छा compete कर रहे हैं फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन सिटीज के साथ में, बहुत ही अच्छा। मतलब जो ऐसा कहा जाता है ना कि जब हम दिल से कोई भी काम करते हैं तो वो अपने आप ही फ्लरिश करने हाँ लग जी मैम, जाता है। डिपेंड करता है कि एक तो आपकी नॉलेज, आप हम्म। कोई भी, जब भी आप, मैंने बस यही सीखा है कि आप जब कोई भी काम करो, सबसे पहले तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए उसकी इंफॉर्मेशन, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन का सोर्स बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ट्रू। ना कि सोशल मीडिया या एक लाइबल सोर्सेज से आपको वो इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अगर आप एक रेस्टोरेंट या कैफ़े में जा रहे हो, तो शुड गो फॉर अ बेस्ट इंस्टीट्यूट लाइक यू, जैसे आप लोग काम कर रहे इतने लंबे टाइम से। हमें एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन है कि हम जैसे बिजनेस स्टार्ट करना होता है हम लोगों को, तो क्या क्या चीजें, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, मतलब कोई भी एक बच्चा करना चाहे। सबसे पहले तो आप जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, लाइक अगर मैं सिर्फ इसी पर्टिकुलर बिजनेस की बात करूँ, रेस्टोरेंट या कैफ़े इंडस्ट्री, जो भी हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री है, एक तो आपका पैशन सबसे पहले, दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आप बिजनेस किस जगह पे खोलना चाह रहे हो। आप मेट्रो सिटी में खोलना चाह रहे हो, आप एक छोटे टाउन में खोलना चाह रहे हो, आप कहाँ पे, वहाँ की क्लाइंटेज की आपको समझ कितनी है, वहाँ के लोगों की साइकोलॉजी, वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल, उनकी फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है, वो कितना, उनकी अ, पेइंग कैपेसिटी कितनी उनकी है। पेइंग कैपेसिटी कितनी है, हम्म। उस अकॉर्डिंगली आप अपना कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करो, हम्म। नंबर एक। और आपको आपका बजट क्लियर होना चाहिए हम्म। सबसे पहले, हम्म। और बजट और आपकी जो प्लेस है उसका साइज इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपके पास 10 लाख है और आप बहुत बड़ा हॉल एक ले लो, आप वो संभलेगा ही नहीं हम्म। आपसे। हम्म। डिपेंड ऑन योर बजट, कि हम्म। आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली बेस्ट चीज़ कर सकते हो। बजट कोई भी बुरा नहीं होता, ना 1 लाख का, ना 10 लाख का, ना 1 करोड़ का। ट्रू। हर बजट की एक अपनी वैल्यू है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके पास 1 लाख है, आप 1 लाख से स्टार्ट कर सकते हो। 1 लाख में आप बहुत अच्छा ठेला बनाओ, उस पर हम्म। काम करो, उस पर 2-3 रेसिपीज, 2-3 चीज़ें रखो। जलंधर में ऐसे बहुत से फूड कार्ट्स हैं, फूड कार्ट्स हैं जो बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट से बेहतर दे रहे हैं। बेहतर दे रहे हैं। किसी को देख के बिजनेस कभी स्टार्ट नहीं करना, हम्म। अपने एंड पे अपने बजट के अकॉर्डिंगली स्टार्ट करो। आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ट्रू। आजकल लोग एक ही जगह पे बहुत सी चीज़ें खोल देते हैं, मल्टी हम्म। कुजीन रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं, और हम्म। उनको फिर समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या 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 करें। हम्म। आपका मेन्यू बहुत छोटा होना चाहिए, ट्रू। बहुत छोटा मेन्यू होना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल एक्यूरेट और बहुत ही अच्छी रेसिपीज ऑथेंटिक के होना साथ चाहिए। ऑथेंटिक होना चाहिए। मैंने सुना है कि हर प्रोडक्ट के लिए एफएसएसएआई लाइसेंस की जरूरत है। लाइसेंसिंग के लिए जी आपको, फूड इंडस्ट्री के लिए आपको एफएसएसएआई का लाइसेंस ज़रूरी है। वो ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो, हम्म। उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं होती। आपके ब्रांड का नाम, हम्म। वो डिपेंड करेगा अगेन आपके थॉट के ऊपर, हम्म। आपके मेन्यू के ऊपर,
आप किस कुजीन में जा रहे हो। आपने अपना नाम कैसे सोचा कि ये नाम ऐसा होना चाहिए? सपोज जब मैंने कैफ़े स्टार्ट किया तो मेरे कैफ़े का नाम, मैंने बहुत से नाम के बारे में सोचा। लास्ट फिर मैंने एक नाम सजेस्ट किया कि माय कैफ़े। माय कैफ़े के पीछे मेरा थॉट सिर्फ यही था कि इस पे पैसा मैंने लगाया है, बट यहाँ पे कोई भी आए, एवरीबॉडी फील्स कि इट्स माय कैफ़े। वंडरफुल। यस। उसके बाद फिर मैंने ग्रैनो बेकरी का नाम रखा। तो मैं बेकरी, एक ही बेकरी के अंदर मैं एक ही नाम में पूरी बेकरी को कंप्लीट करना चाह रहा था। ओके। तो फिर मैंने अलग अलग नाम सोचे, कभी केक पे, कभी किसी चीज़ पे, कभी किसी चीज़ के। एंड टू एंड मेरे फिर दिमाग में आया कि कोई ऐसा नाम कि बेकरी का बेस क्या है। बेकरी का बेस है आपका ग्रेन्स। वीट, ग्रेन्स। तो वीट के फिर मैंने अलग अलग नाम सोचे। और ग्रैनो इट्स अ इटालियन नेम, मतलब इटली में वीट उनको को बोलते हैं ग्रैनो ग्रेनो बोलते हैं। बोलते हैं। तब मैंने फिर इसको ये नाम वेरी गुड। दिया। थैंक यू वेरी मच जगरूप जी। थैंक्स, थैंक्स अ थैंक यू लॉट। वेरी मच।